बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए इन दिनों पुलिस जो है वो काफ़ी सतर्क है और देखने को मिल रही है। बिहार में पुलिसिया व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने में तमाम पुलिस महकमा लगा हुआ है। आपको बता दें कि अब बिहार में लगातार जो पहले टीओपी का निर्माण कर तमाम जनता से पुलिस जो है वो जुड़ती थी और अपराध को कम करती थी, अब फिर से वो सिलसिला चालू होने लगा है। लगभग पहले 250 की संख्या में जो टीओपी का निर्माण था पहले, अब वो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन फिर से पटना पुलिस ने इसको शुरुआत कर दी है। जगह जगह पे अब नए नए टीओपी खुलने लगे हैं, जिससे जो पुलिस और पब्लिक के बीच जो है समन्वय बैठ सके। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सुनिए। वो हमारे एडिशनल एसएचओ के दस्तखत से, उनके हस्ताक्षर से दर्ज की जा रही है। तो प्राथमिकी दर्ज करने में हमको कोई विलंब नहीं हो रहा है और हमने ये भी प्रयास किया है कि एडिशनल एसएचओ में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। तो करीब 20 से 25% हमारी महिलाएं भी एडिशनल एसएचओ के रूप में है। जहाँ पर महिला थाना प्रभारी है वहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर पुरुष थाना प्रभारी है वहाँ हमारा प्रयास रहा है कि हम एडिशनल एसएचओ में महिलाएँ दें। तो हमारे पास जितनी उपलब्ध महिला पदाधिकारी हैं उनको हम लोग एडिशनल एसएचओ के रूप में लगा रहे हैं। तो जो आप जनता आती है उसकी शिकायत का तुरंत निराकरण करना है। उसका वेटिंग टाइम भी फिक्स कर दिया गया है कि आधे से 1 घंटे के बीच में उसका शिकायत का निराकरण कर देना है। एफआईआर दर्ज की जाती है, कोई शिकायत पत्र दिया जाता है तो उसकी कॉपी, उसकी प्रति भी उसको उपलब्ध करानी है और इसकी प्रविष्टि डायरी में करनी है। तो ये सब काम शुरू हो चुका है। एफआईआर भी जो डेली हो रही है उसको अपलोड किया जाना है। हमारे यहाँ जो scrb.bihar.gov.in है, मैं फिर से बोलता हूँ scrb.bihar.gov.in, इस साइट पर प्रतिदिन जो भी एफआईआर होती है उसको उस दिन ही अपलोड कर देना है और ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक व्यवस्था की गई है जिसमें हमारे यहाँ से एडिशनल एसएचओ का कॉन्सेप्ट लाया गया है और उसको थाना प्रभारी के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए हैं। एसएचओ जो फ्री हुआ तो मैंने बताया आपको कि वो अपराध नियंत्रण में, आसूचना संकलन में, और अब वो अनुसंधान भी कर रहे हैं। यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी पहली घटना घटती है संवेदनशील, गंभीर, जैसे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण या गंभीर कांड होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं थाना अध्यक्ष करेंगे। अब उनके पास टाइम हो गया है कि उनको एक 2IC मिल गया है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो पहली हमारा जो डीजी साहब के निर्देश में हम लोगों ने शुरू किया है, ये एडिशनल एसएचओ का कॉन्सेप्ट किया है और इससे बहुत हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा मैं बात करूँगा टीओपी के बारे में। जो लोग पुराने हैं, पुराने पत्रकार हैं, वो जानते होंगे पहले पटना में बहुत सारे टीओपी काम करते थे। टीओपी टाउन आउटपोस्ट को बोलते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में काम करता है। इसको आप ओपी से कंफ्यूज मत करिएगा। ओपी दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे, और टीओपी दूसरा होता है। टीओपी होता है शहरी क्षेत्र में और इसमें हथियारबंद ज़्यादा सिपाही लोग नहीं रहते हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा है नागरिक केंद्रित पुलिसिंग करना है, तो इसमें नागरिकों के साथ ज़्यादा हथियार और राइफल का काम नहीं है। वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग, आपस में समन्वय और वो बना के हमको चलना है और नागरिकों की मदद करनी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पुलिसिंग हो वो राइफल उसमें शहरी क्षेत्र में कम से कम रहे और जो सिविल चेहरा है पुलिस का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यदि हथियार ले के भी रहे तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट आर्म्स, स्मॉल आर्म्स रहे। तो टीओपी में पहले लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, लाल टोपी वाले 10 से 12 सिपाही रहते थे। एक टीओपी प्रभारी होता था और वो क्या करता था कि अपना उसका मोहल्ला वार्ड बटा रहता था, उसमें वो गश्ती करता था, उसके बारे में जानकारी करता था और लोगों से भी मिलता था, लोगों की उनकी समस्याएं सुनता था। धीरे धीरे ये टीओपी वाला जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे, अब जो भी कहे, जिन कारणों से बल की कमी हो या कतिपय कारणों से धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास पूरे बिहार राज्य में 250 टीओपी थी। तो 250 में करीब लगभग सब बंद होते होते अब हमारे पास केवल 60 टीओपी रह गई थी। फिर जब हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश से हम लोग ने इसको करना शुरू किया तो हम लोग ने नई 129 टीओपी फिर से प्रारंभ कर दी है। तो कुल मिला के आज की तारीख में 60 जो पहले से कार्यरत थी और नई 129, यानी कुल 189 हमारी टीओपी आउट ऑफ 250 189 हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग और जो रेस्ट हमारी 61 और बच जाती हैं। जैसे मैंने कहा 250 थी, तो 61 को भी हम लोग जल्दी ही उसको चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ जगह टीओपी का जो भवन था वो जर्जर हो गया, टूट गया। जहाँ तक पहले बल की कमी थी, अब आप कहिएगा बल कैसे पूरा किया, तो उसके लिए हम लोगों ने
डीएपी टू ओआर कन्वर्ट किया। डीएपी होता है आर्म पुलिस, जो राइफलधारी होते हैं। जैसे मैंने पहले शुरू में बीच में बताया था कि हम लोग शहरी क्षेत्र में चाह रहे हैं कि जो हमारे लॉन्ग आर्म्स होते हैं, जो राइफल होती हैं, उनको कम करें और उसके जगह हमारे जो सिपाही हैं स्मॉल आर्म्स में रहें या बिना आर्म्स के लाठी के ड्यूटी करें। तो हमने क्या किया, डीएपी से ओआर को कन्वर्ट कर दिया। पूरे राज्य में ओआर मैं समझा देता हूँ। ओआर होता है ऑर्डिनरी रिजर्व, सामान्यतः यह बिना हथियार के ड्यूटी करता है। ऐसा नहीं है कि इसको हथियार नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्यतः ये लाल टोपी वाले सिपाही होते थे जो कि कार्यालय में या टीओपी में कार्यरत होते थे। थानों में भी ये, जिनको आप पहले जानते हैं, 2-3 सिपाही हमेशा लाल टोपी के रहते थे, तो इनको साधारण बल कहा जाता था और ये लाल टोपी पहनते थे पहले। तो हमने क्या किया, हमारे पास इन बल की कमी हो गई धीरे धीरे, क्योंकि रिटायर करते चले गए। तो हमने डीएपी से जो सिपाही थे उनको ओआर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास पहले 5000 ओआर के सिपाही थे। टोटल इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 14200 थी। 14200 में केवल 5000 पहले हमारे पास ओआर के सिपाही थे, तो समझ लीजिए 9200 की वैकेंसी थी। अब हमने क्या किया, इसको कैसे पूरा किया, जो हमारे नए सिपाही आ रहे थे वो तो डीएपी का काम कर रहे थे, जो पुराने सिपाही थे उनको हमने धीरे धीरे ओआर में कन्वर्ट किया। तो 9200 सिपाहियों को हम लोगों ने डीएपी से ओआर में कन्वर्ट किया और हमारे पास टोटल 5000 पहले से थे, तो करीब 14200 हमको जो सिपाही मिल गए। इसको हम लोग ने थानों में और मुख्य रूप से टीओपी में लगाया, जिसके कारण ये हम टीओपी को चालू करने में सफल रहे हैं। अब टीओपी का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए किसी एक थाने में, शहरी क्षेत्र में, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र में कोई टीओपी है, उसमें 10 से 12 सिपाही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैदल गश्ती करेंगे, वहाँ के आम जन से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मतलब पब्लिक का पहला इंटरफेस थाने जाने से पहले, कई बार होता है छोटी छोटी समस्याएं होती है, नाली की समस्या हो गया, पानी गिरने की समस्या हो गया, लोग थाने में जाने में कतराते हैं। तो टीओपी अगर उनके इलाके में रहेगी, वार्ड वार रहेगी, तो उससे जाके वो टीओपी प्रभारी से संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का वो निराकरण करेंगे। इसके अलावा उसको आसूचना संकलन करना है, पैदल गश्ती भी करनी है। तो ये दो जो हम लोगों ने नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, पहले से थी व्यवस्था लेकिन वो ख़त्म हो गई, तो उसको हमने दोबारा चालू किया है। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो नागरिक केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए, उस पर हम लोग सफल रह सकेंगे। अब इसमें किसी को आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताइए। टीओपी की संख्या आपने बढ़ा ली है। टीओपी की संख्या हमारे पास पहले थी, लेकिन कतिपय कारणों से, बल की कमी के कारण हो या जो भी कारण थे, धीरे धीरे वो बंद होते चले गए। और टीओपी अभी जैसे पटना ने करीब 56 टीओपी प्रारंभ किए, आप लोगों ने भी कुछ कुछ जाके कवर किए हैं। तो उसका जो भी कारण रहा हो, मुख्य कारण मानव संसाधन की कमी थी और कुछ जगह बिल्डिंग का भी प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो गई। उन जो टीओपी पहले से बंद हो गई उनको फिर से चालू किया गया है। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए। एक आपने बात कही कि घर मतलब लोगों से संवाद करेगी पुलिस, इसके लिए फ्रेंडली बनाई है। जी जी। ये पहल तो फरवरी में भी जब पुलिस भी चल रहा था उस समय भी किए, उसके परिणाम क्या है? अभी लोगों की शिकायत जो है वो और बढ़ती गई इस पिछले 6 महीने के दौरान। देखिए, शिकायत थाने में कंप्लेंट नहीं ली जाती, ये तमाम बातें नहीं देखिए, अब देखिए, एक यदि कुछ थानों में या 2-4 थानों में कंप्लेंट नहीं ली जा रही तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था सुदृढ़ है। देखिए, नो सिस्टम इज 100% परफेक्ट, तो लेकिन हमारा हमेशा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम सिस्टम को अपग्रेड करते रहें, सिस्टम को सुधारते रहें। अब देखते हैं ना कि कोई ऐप भी आता है तो उसका आपके पास मोबाइल में भी अपडेटेड वर्जन होता रहता है। ठीक है, हम भी अपनी गलतियों से, हम ये नहीं कह रहे हमने कोई व्यवस्था, हो सकता है इस व्यवस्था में भी कुछ त्रुटि रह जाए उसको, लेकिन हमें सुधारते नहीं रहेंगे तो फिर तो जंग लग जाएगी। आपने जो बात कही मैं बात मान रहा हूँ, फरवरी में भी हमने एक प्रयास किया, हो सकता है उसका 10% 20%, लेकिन इफेक्ट तो आया था। पब्लिक को ये तो जरूर लगा था कि भाई सिपाही जी पहली बार मोटरसाइकिल पे चलकर हमारे पास आए, हमसे उन्होंने संवाद किया, संपर्क किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी थानों में इस तरह की 100% व्यवस्था हो सकती है या तुरंत उसका निराकरण किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि FIR जब अपलोड हो रही है तो ये 100% थानों में हो रही है। ठीक है, तो जब FIR अपलोड करनी है तो उसको ऐसा नहीं है कि वो दबा के रख सकता है उस FIR को या उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर SCRB का है उसमें FIR को अपलोड करना है, उसको कॉपी देनी है। हो सकता है 2-4 थाने ऐसे हों जो कि उसकी प्रति उसको नहीं देते हों, लेकिन उससे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पूरा सिस्टम करप्ट है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने तो आपने सुना कि किस तरीके से अब पटना पुलिस जो है अपराध पर नियंत्रण करने के लिए लगातार जो है नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। FIR के भी तरीके नए नए अपनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब पुलिस जो है वो पब्लिक फ्रेंडली बनना चाह रही है। लगातार जो है
पब्लिक के बीच रहकर अब तमाम जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेगी। आपको बता दें कि अब जो जिस तरीके से पटना में लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, इस पर अब रोकथाम के लिए पटना पुलिस जो है वो अपने तैयारी पूरी करने लगी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।